Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. If you are trapped in the forest to get off from the forest, but he could not. So finally, when he tried, he was tired so much, and he thought that now his death was come. So at that time, suddenly some continuously sound came from the nearby place. So he thought that this sound is of hammer. And after that, author discussed about the iron mill, means iron factory, with us that once upon a time there was a iron factory that was an factory. There was a large plant with smelter, rolling mill and forge. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने स्मेल्टर, रोलिंग और फॉर्ग का मीनिंग आपको नहीं बताया था. मैं एक्सप्लेनेशन के कर रही थी, इसलिए भूल गई थी. तो अभी मैं स्मेल्टर, रोलिंग और फॉर्ग का मतलब बताऊंगी. पहले तो स्मेल्टर का मतलब है अ मशीन इन विच मेटल इज मेल्टेड टू फॉर्म इनटू अ शेप. यानी कि ऐसी मशीन होती है जो मेटल को पिघला देती है, जिससे हम मेटल को पिघलाने के बाद उसे शेप दे सके. और रोलिंग मिल का मतलब है मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट. यानी कि ऐसा मशीन होता है जो मेटल को, जो पिघला हुआ मेटल है उसको शेप दे के उसको एक शेप देता है और रोल करके मेटल में से उसकी शीट बनाता है. और फॉर्क का मतलब तो मैंने बताया था कि अ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड. तो फिर वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में जाता है. तो फिर क्या होता है, During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो ड्यूरिंग वन ऑफ द डार्क इवनिंग्स, एक टाइम की बात है कि बहुत डार्क इवनिंग थी बिफोर क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस के पहले की रात. यानी कि जाहिर सी बात है क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो उसकी आगे की रात यानी 24 दिसंबर की यहाँ पे बात की गई है कि जो मास्टर स्मिथ था, स्मिथ यानी कि मास्टर स्मिथ यानी कि जो ये आयरन का मेटल का काम करता है, ब्लैक स्मिथ जिसे हम कहते हैं, तो वो और उसके हेल्पर यानी कि दूसरे मजदूर जो उसकी हेल्प कर रहे थे, वो एक बड़े से फॉर्ग यानी बड़े से उस मशीन के बाहर बैठे थे. किसके बारे में वेट कर रहे थे? टू फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन की यानी कि मेटल की वेट कर रहे थे. विच हैड बीन पुट इन द फायर, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने उस मेटल को, उस आयरन को पिघलाने के लिए आग में डाल दिया था, तो उसका बाहर निकालने का इंतज़ार कर रहे थे. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसे निकाल के वो लोग एनविल में डालने वाले थे. अब एनविल का मतलब क्या है? तो एनविल का मतलब है हैवी ब्लॉक with flat top which is used to shape the metal. यानी एक बड़ा सा पत्थर जैसा होता है लेकिन फ्लैट होता है, जो जिसके ऊपर मेटल पिघलाने के बाद रखा जाता है, तो उस ब्लॉक के हिसाब से उसकी डिज़ाइन बन जाती है, यानी उसका शेप बन जाता है. तो मेटल को शेप देने के लिए जो ब्लॉक यूज़ होता है उसे एनविल कहते हैं. तो ऑलरेडी उन्होंने मेटल को पिघलाने के लिए आग में डाला था, तो उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब आग से बाहर निकालने के बाद उसे एनविल में डालेंगे. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग, उसमें से एक व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता था और बड़ी सी आयरन बार से यानी बड़ी सी आयरन की रॉड से उसे
उस अंदर जो मेटल डाला था उसे चेक करता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विथ perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। और जैसे उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का कस्टम था कि उन लोगों को क्या पहनना होता था, सिर्फ एक बड़ा सा शर्ट, लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़ यानी कि लकड़ी के शूज़, बस यही उन लोगों को पहनना होता था। तो उसने भी यही पहना था। All the time there were many sounds to be heard in the fog. The big bellows groaned and the burning coal cracked। इस फैक्ट्री में से हमेशा स्टूडेंट्स बहुत सी सारी अलग अलग आवाज़ें आती रहती थी, जैसे कि बिग बेलोज का मतलब है एयर बैग दैट एमिट्स द स्ट्रीम ऑफ एयर यूज फॉर ब्लोइंग एयर इनटू अ फायर। यानी कि ऐसा एयर बैग होता है जिसके अंदर हवा भरी जाती है और उसे फिर आग जलाने के लिए उसके अंदर फूंक मार के यानी कि ब्लो करके, एयर ब्लो करके आग जलाने के लिए वो काम आता है। ऐसा बैग होता है, उसे बेलोज कहते हैं। और तो ऐसा बैग था। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक, जो बर्निंग कॉल था यानी कि कोलसा, उसे तोड़ने का आवाज़। तो ऐसे अलग अलग आवाज़ें आती रहती थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter। shoveled का मतलब है मुंह और माउ का मतलब है जॉज और क्लैटर का मतलब है बैंग। क्लैटर का मतलब है बैंग, यानी कि जो फायर बॉय था यानी कि आग के पास जो काम करता था वो क्या करता था, चारकोल को मूव करता था माउ के अंदर यानी जॉज के अंदर चारकोल को डालता था, फिर उसके साथ क्लैटर यानी बैंग, उसे बैंग करता था। आउटसाइड रॉड द waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof। बाहर क्या चल रहा था, तो बाहर एक बड़ी सी वाटरफॉल था और अचानक ही नॉर्थ की तरफ से बहुत तेज़ पवन आता था, तो जिसकी वजह से whipped यानी कि बीटन विथ अ whip, here to hit something यानी किसी को मारना। तो यहाँ पे पवन का मतलब और व्हिप का मतलब क्या है कि जब वो लोग कॉल बनाते थे तो और लकड़ा, तो उसके अंदर से ब्लैक कलर का पाउडर उड़ता था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रखना है हमें, व्हिप का मतलब वाइन व्हिप यानी कि पवन नहीं आता था, मतलब जो कॉल में से और लकड़े में से जो धूल उड़ती थी उसकी बात की गई है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड टू फॉग अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी जो बात बताई गई वो जब ये मानस यानी कि ये जो रेड ट्रैप बनाने वाला था वो साउंड सुनने के बाद उसकी दिशा में फैक्ट्री में गया, उस वक्त की ये बात थी। यानी कि स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेड ट्रैपर है जब वो जंगल में फंस गया था, वो किस दिन फंस गया था, तो क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 24 दिसंबर, यानी कि उस वक्त 24 दिसंबर था। तो वो जंगल में जब फंस गया था तब तो फाइनली वो आवाज़ सुन के इस फैक्ट्री में जाता है और अभी तक हमने जो डिस्क्रिप्शन देखा फैक्ट्री का वो खुद अपनी नज़रों से देखता है। यानी कि हमें पास्ट की बात नहीं बताई गई है। फिर से बता दूं कि हमें पास्ट की बात नहीं बताई गई है कि एक बार फैक्ट्री ऐसे चलती थी। हाल में ये जो चल रही थी फैक्ट्री, जब ये व्यक्ति गया उस वक्त की ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लोग कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। जो मेन वर्ड है
डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने उसके मीनिंग बताए, लेकिन अगर फिर भी आपको पैराग्राफ में समझ में ना आया हो तो फिर से यही पैराग्राफ में कल के वीडियो में आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार ज़रूर समझा दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।